वंदे वन शहादत का मोल पैसे से तो नहीं हो सकता, लेकिन समाज और राष्ट्र को उनके परिवार के पीछे खड़ा होना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने पहले निर्णय किया और 3 लाख रुपए की जगह हमारे शहीदों के परिवारों को 25 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा निर्णय किया। और उसके 1 साल बाद एक और निर्णय किया और 25 लाख की जगह हमने तय किया कि हमारे शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया हम देंगे। और अब महाराष्ट्र ऐसा राज्य है कि जो 1 करोड़ रुपया देता है, हम लोग जमीन देते हैं और परिवार का जो सम्मान हम लोग कर सकते हैं ये करने का प्रयास भी हम लोग करते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से हमारे सैनिकों का सम्मान इस वंदे मातरम उद्यान में हो रहा है और साथ साथ हमारी हिंदुस्तानी लाल सेना का इतिहास भी इस उद्यान में लगा है। दयाशंकर जी कह रहे थे कि हमारे हंसापुरी और बजेरिया से ही लाल सेना तैयार हुई। हंसापुरी और बजेरिया के लोग कितने क्रांतिकारी हैं आपको देखकर ही हमको ध्यान में आता है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक बहुत बड़ा क्रांति का इतिहास इस हिंदुस्तानी लाल सेना ने लिखा और हमारे नागपुर के क्रांतिकारियों ने हमारे देश के स्वतंत्रता के इतिहास में जो योगदान दिया है, शायद हम लोग उस योगदान को भूल गए, लेकिन अब इस उद्यान के माध्यम से वो इतिहास भी हम लोगों को याद आएगा, वो इतिहास भी जागृत होगा और हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हम लोग याद रखेंगे और उनसे एक बड़ी प्रेरणा हम लोग पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लेज़र शो करना चाहते हैं और भी कई चीज़ें करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए जो भी आपको रिसोर्सेस लगेंगे हम लोग उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अब लेज़र शो पुराना हो गया, अब आप इसको प्रोजेक्शन मैपिंग, ये जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करिए और उसके लिए जो भी आपको निधि की आवश्यकता होगी वो निश्चित रूप से आपको देने का काम हम करेंगे। और बाकी भी आपने जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सपने संजोए हैं उसको भी पूरा करने का प्रयास हम लोग मिलकर करेंगे। आज इस उद्यान के साथ साथ हम लोग ये कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, ये उद्यान हमारी विरासत है और आज निर्माण होने वाला मछली मार्केट ये हमारे विकास का प्रतीक है। एक बहुत ही आधुनिक, जैसे हमारा शहर आधुनिक हो रहा है, हमारे सबके नेता माननीय गडकरी जी ये हमेशा कहते हैं कि हमारे शहर में मच्छी मार्केट, मटन मार्केट ये आधुनिक होने चाहिए। वैसे गडकरी जी पूरे शाकाहारी है, लेकिन फिर भी हमेशा उनका आग्रह होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये व्यवस्थाएं करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं जिस प्रकार की अव्यवस्था, जिस प्रकार की गंदगी ऐसी जगहों पर देखने को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के आरोग्य पर भी उसका एक गलत परिणाम होता है और हमारा स्वास्थ्य उसके कारण उसको भी हानि पहुंचती है। मुझे बहुत खुशी है और मैं हमारे नितेश राणे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मंत्रालय ने नागपुर शहर के लिए एक बहुत ही आधुनिक, शहर का सबसे आधुनिक इस प्रकार का ये मार्केट तैयार करने का निर्णय किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये मार्केट पूरा होगा तो निश्चित रूप से जो हमारे विक्रेता है उनको भी उसका फायदा होगा और जो खरीदार है उनको भी फायदा होगा। दयाशंकर जी ने अभी अभी मुझे एक चिट्ठी देकर कहा है कि इस मार्केट को नाथू बाबा का नाम दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम लोग निर्णय करेंगे और उनका नाम उसको देने के संदर्भ में जो भी प्रक्रिया उस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे।
मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार नागपुर महानगर पालिका, जिन जिन लोगों ने इसको बनाने में मेहनत की है, ऐसे सारे हमारे अधिकारी, इसके आर्किटेक्ट, इसके कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके सारे निर्माता, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पूर्व विधायक और अभी के विधायक दोनों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष रूप से जो हमेशा नई नई संकल्पनाओं को लाते हैं, और शायद नागपुर में बहुत सुंदर ऐसे उद्यान नागपुर शहर को देने का काम जिन्होंने किया, ऐसे हमारे दयाशंकर जी तिवारी, इनको मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी कल्पना ये हमेशा दुनिया से अलग होती है और उसका लाभ हमारे शहर को मिलता है। शहर के महापौर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं दयाशंकर जी का यहाँ पर विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।